जो योग का क्षण आता है वो व्यक्ति को अभी ही जगाने के लिए आता है। बात किसी ने देखा नहीं, कल किसी ने देखा नहीं। हम लोग पहली बार मनुष्य बने नहीं। जब भगवान गीता में कहते हैं तो उनके मुख से जो दूसरा श्लोक निकलता है वो यही निकलता है, न त्वैवाहम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। कहते हैं अर्जुन, ये जो सामने राजा खड़े हैं हजारों बार मेरे सामने आकर के खड़े हुए, हजारों बार तू खड़ा हुआ, हजारों बार मैं खड़ा हुआ। एक युग में भगवान एक ही बार आते हैं और भगवान कह रहे हैं कि वो हजारों बार आए, तो हमारी गणना कहाँ गई? हमारी गिनती तो असंख्यों में, अनगिनत में, अरबों में, खरबों में चली जाती है। न जाने कितनी बार हम लोगों ने इस मनुष्य के जीवन को धारण किया, न जाने कितनी बार छोड़ा। और जब छोड़ा होगा तो मन में कहीं ना कहीं दुख आया होगा, पश्चाताप आया होगा, पीड़ा आई होगी, कष्ट आया होगा कि हे भगवान, जो अवसर मिला था उसको छोड़ करके जा रहे हैं। और आज हम लोग धरती पर हैं। यदि जागना हो तो इसी क्षण में व्यक्ति को जागना होता है। और वो जो जगाने का उद्देश्य है वही योग का उद्देश्य है। ये याद दिलाने का उद्देश्य है कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन मिला, कहीं ऐसे ही हमारे हाथ से बिखर करके चला न जाए। वो एक राजा की कहानी पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में लिखी। कहानी है कि जिस राज्य का वो राजा था, उस राज्य की बड़ी अभिनव परंपरा थी। वहां पर जैसे ही व्यक्ति को राजा बनाते थे तो बनाने के बाद तुरंत उसको ले जा करके ऐसी जगह पर छोड़ करके आते थे जहां पर उसके भोग के सारे साधन पूर्ण हो जाएं, जो वो चाहे वो पूर्ण करे। और 5 वर्ष हुए नहीं, कैलेंडर में तारीख बदली नहीं, घड़ी ने 12 बजाए नहीं कि उसको ले जा करके एक वीरान द्वीप पर छोड़ाते थे। वो व्यक्ति जिसकी सारी इच्छाएं कल तक पूरी होती थी, अब एकदम से अकेला, बेसहाय, खाने को कोई नहीं, पीने को कुछ नहीं, पूछने वाला कोई नहीं, बात करने वाला कोई नहीं, वो व्यक्ति तड़पता तड़पता अपने शरीर को त्यागता था। एक व्यक्ति राजा बना। बनते से ही उसने कहा इस राज्य के भोग तो बाद में भोगूंगा, पहले उस राज्य को देख करके आऊं जहां पर मुझे 5 वर्ष के बाद जाना है। सबसे पहले वहां गया। वहां पर उसने सड़कें बनवाई, पुल बनवाए, नदी बनाई, नहरें बनवाई। वहां पर उसने स्कूल खुलवाए, हॉस्पिटल खुलवाए, उस जगह के सौंदर्य को पूरी तरह से विकसित किया। 5 वर्ष के बाद जब जाने का समय आया तो वो जो वीरान जगह थी वो इस राज्य से ज्यादा अच्छी थी। हम में से हर व्यक्ति को इस जीवन को पूरा करने के बाद अपने परमानेंट एड्रेस की ओर जाना है। व्यक्ति परमानेंट एड्रेस को भूलकर टेम्पररी में दिल उलझा के रह जाता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।